दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान में बैटिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। छोटे से छोटे कंटेंट क्रिएटर से लेकर बड़े से बड़ा क्रिएटर भी इन्हीं ऐप्स को प्रमोट करने में लगा हुआ है। लेकिन इससे जो हम लोगों का हाल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का? इस लड़की को तो आप पहले भी सुन चुके होंगे कि किस तरह से इसने एक बैटिंग ऐप में पैसे लगाए और करते करते 96 लाख रुपए हार गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान में इन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया जा रहा है, मुझे डर है कि आने वाले वक्त में कहीं हमारी यूथ का भी ये हाल ना हो। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इन बैटिंग ऐप्स की डार्क रियलिटी बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ये बैटिंग ऐप्स आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खुद पैसे कमा रही होती हैं। आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब आप लोग इन बैटिंग ऐप्स को शुरू में यूज करते हो तो यही सोचते हो कि ये तो एक छोटी सी गेम है, क्या ये हो जाएगा। लेकिन असल में इन बैटिंग ऐप्स का मकसद आपकी साइकोलॉजी को समझना होता है ताकि ये आप लोगों से पैसा लगवा सकें और खुद पैसा बना सकें। लोग अक्सर छोटी छोटी जीत पर ज्यादा ध्यान देते हैं और यही बैटिंग ऐप्स आपको यही जीत दिखाती हैं, जिसकी वजह से बंदा ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर हो जाता है। इन ऐप्स में ऐसी टेक्निक्स का यूज होता है कि जो खेलने वालों को ये कन्विंस करती हैं कि आप लोग हार नहीं रहे हो बल्कि एक नेक्स्ट बिग विन का इंतजार कर रहे हो। और जब आप एक दफा थोड़े से पैसे लगाकर गवा देते हो तो आप इस चक्कर में दोबारा पैसे लगाते हो कि मेरे पिछले पैसे पूरे हो जाएं फिर मैं नहीं लगाऊंगा। और यही वो चीज होती है जो आपको बार बार पैसे लगाने पर मजबूर करती है। एग्जाम्पल आप इसी इंडियन लड़के का ले लो जो 96 लाख रुपए हार गया। जब ये शुरू में अपने पैसे बेट कर रहा था तो इसने यही सोचा होगा कि मेरी लक काम करेगी, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि ये तो एक बाय चांस गेम है। इस लड़के की स्टोरी से हमें ये समझना चाहिए कि ये बैटिंग इंडस्ट्री कितनी रूथलेस है और कितनी ही लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रही है। ये लड़का अपने फाइनेंशियल ड्रीम के पीछे भाग रहा था, लेकिन ये भूल गया कि हर खेल में एक छुपा हुआ रिस्क होता है जो कि इंसान को इस हद तक बर्बाद कर सकता है। ये बैटिंग एप्स न सिर्फ फाइनेंशियली लॉस करवाती हैं बल्कि मेंटली तौर पर भी इंसान को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। इन बैटिंग एप्स में जब कोई नया यूजर साइन अप करता है तो उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ये टैक्टिक्स इन ऐप्स को तो फायदा पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन नए यूजर्स को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। नए यूजर्स अक्सर बोनसेस की वजह से भी पैसा लगाने पर मजबूर हो जाता है। इन फैंटेसी ऐप में भी जब कोई नया यूजर साइन अप करता है तो ये उन्हें ये महसूस करवाती हैं कि उन्हें तो खुद की एक टीम बनानी है। ये नए यूजर्स को चिप्स और पॉइंट्स अर्न करने पर इनकरेज करती हैं और अक्सर ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए इंस्पायर भी करती हैं। ये यूजर्स को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर वो थोड़े से पैसे और बेट करेंगे तो शायद उन्हें उनके रिटर्न्स मिल जाएं। लेकिन असल में उन्हें क्या पता कि ये तो एक बाय चांस गेम है जिसके आउटकम्स इसके कंट्रोल से बाहर हैं। ये ऐप माइंड साइकोलॉजी का यूज करती हैं ताकि यूजर्स की एंगेजमेंट को बढ़ाया जा सके। ये ऐप यूजर के डेटा का भी इस्तेमाल करती हैं ताकि ये देख सकें कि यूजर का बिहेवियर क्या है। इन डाटा को एनालाइज करके ये पता चलता है कि कौन सी गेम्स और बेट्स लोगों को ज्यादा पसंद है। इन एनालिस्टिक्स की वजह से ये यूजर्स को ऑफर्स भी भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूजर अक्सर क्रिकेट पर बेट लगाता है तो उन्हें क्रिकेट मैचेस पर स्पेशल बोनस भी दिए जाते हैं। ये ऐप्स अक्सर यूजर्स को एंगेज रखने के लिए लीडर बोर्ड, बैजेस और रिवार्ड जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल करती हैं ताकि यूजर और ज्यादा बैटिंग करने पर मजबूर हो। इन ऐप्स में हिस्ट्री, विन और तारीफों को भी शोकेस किया जाता है। जब कोई नया यूजर ये देखता है कि और लोग कितना पैसा बना रहे हैं तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो भी कोशिश करे और ज्यादा से ज्यादा बेट लगाए। ये बैटिंग ऐप्स डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट और कंटेंट क्रिएटर का भी यूज करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। इन ऐप्स में आप लोगों को जल्दी पैसा कमाने का तरीका बताया जाता है जिसकी वजह से लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन ऐप्स की तरफ। अब अगर इन ऐप्स के बिजनेस मॉडल की बात करी जाए तो इनका असल बिजनेस मॉडल एंगेजमेंट और रिटेंशन होता है। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाती हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर मोटिवेट करती हैं। इन बैटिंग ऐप्स में अक्सर ट्रांजैक्शन पर भी फीस लगती है। हर बार जब कोई यूजर बैट लगाता है तो उसे कुछ परसेंटेज फीस भी देना होती है। इन ऐप्स का एक और सोर्स ऑफ इनकम ब्रांड्स के प्लेटफॉर्म पर एड्स चलाकर रेवेन्यू जनरेट करना भी है। इसके अलावा इन ऐप्स के पास कोई ना कोई पार्टनरशिप भी होती है, जैसे कोई स्पोर्ट टीम या लीग, जिससे इन्हें एडिशनल रेवेन्यू भी मिलता है। इन ऐप्स पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है बल्कि एक सीरियस इशू है जो आपकी जिंदगियों को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये जरूरी है कि हम अपने फाइनेंस का ख्याल रखें और इन बैटिंग और फैंटेसी ऐप से दूर रहें और अपने आप को इन बैटिंग ऐप से बचा कर रखें।
बहुत बहुत शुक्रिया।